मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग अल्कोहल का नामकरण पढ़ेंगे। तो इसमें देख लेते हैं जो अल्कोहल का जो नामकरण है, तीन प्रकार से उसका नामकरण पद्धति है। तो सबसे पहला क्या है, साधारण नामकरण पद्धति है। सेकंड जो है कार्बिनॉल पद्धति, और थर्ड जो है IUPAC पद्धति। ठीक है, तो तीन में से सबसे पहले हम लोग साधारण पद्धति पढ़ेंगे, कॉमन सिस्टम्स। तो इसमें देख लेते हैं, इस नियमानुसार इस समूह के यौगिक को एल्किल अल्कोहल कहते हैं, जिसमें एल्किल समूह को पूर्व लग्न, मतलब देखो ये जो लिखा है ना एल्किल अल्कोहल, ये जो लास्ट में दिख रही वाला एल्किल अल्कोहल है ना, ये जो एल्किल अल्कोहल है इसमें जो एल्किल जो समूह है, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब पहले जो लगने वाला, नाम के पहले स्टार्टिंग में लगने वाला उसको पूर्व लग्न बोलते हैं। और अल्कोहल समूह को अनुलग्न, मतलब नाम का मतलब जो मूल जो भी मेन वाला सेंटेंस है उसके बाद पीछे साइड से लगने वाला, ठीक है, के रूप में दो अलग अलग शब्द के रूप में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये, अब सीधी एक चीज याद रखो, ठीक है, ये जो एल्किल जो अल्कोहल है, बस आप लोग को इतना ही बस याद रखना है। उसके बाद ये कॉमन नेम जो है ना, ये ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो जो स्टार्टिंग में देखो के ए एल के दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, YL को छोड़ दो। ठीक है, तो ALK, इस ALK के जगह में बस आपको क्या करना है, कार्बन का जो नाम है, मतलब कार्बन का कितना नंबर है उसको आपको देख के बस आपको इतना ALK बस बदलना है, बाकी सब चीज़ सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये अल्कोहल भी सेम रहेगा, ये YL भी सेम रहेगा, बस ALK की जगह ही आपको चेंजेस दिखेगा। वो कैसे, ठीक है, मान लो अगर कोई चेन में एक ही कार्बन है, तो हम लोग एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, है ना, मैथ बोलते हैं कि नहीं, मैथ बोलते हैं। तो अगर एक ही कार्बन में ओ अल्कोहल कैसे आएगा, OH जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, OH तो जुड़ना ही पड़ेगा साथ में। अगर किसी कार्बन का अपन नंबर देख रहे हैं, तो कार्बन सपोज उस चेन में एक ही कार्बन है और OH तो जुड़ना ही है, तभी जाके तो आप अल्कोहल के बारे में जानना चाहे, मतलब जो भी नामकरण कर रहे हो। ठीक है, तो अगर एक कार्बन है तो हम लोग उसको जानते हैं, मैथ बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जो ALK है इसमें सिर्फ कार्बन का जो नंबर का जो नाम है बस वही आपको रखना है। जैसे कि कार्बन का एक नंबर में जो नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, METH बोलेंगे। ठीक है, तो जो इतना सारा जो नाम है ना, सिर्फ इसमें जोड़ दो, उसके बाद इसी के लास्ट में क्या जोड़ दोगे, YL जोड़ दोगे और अल्कोहल जोड़ दोगे, बस यही चीज है। ठीक है, और यहीं पे कितना रहेगा, सपोज समझ लो 2 कार्बन रहेगा। ठीक है, सपोज अपन के पास कितना है, 2 कार्बन रहेगा, तब अपन 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ठीक है, एथ बोलते हैं। अब एथ को क्या करोगे, ALK के जगह में एथ लिख दोगे, साथ में YL तो जुड़ना ही है और अल्कोहल तो जुड़ेगा ही। ठीक, तो ऐसे ही नामकरण करना है। और सपोज देख लो इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, CH3OH लिखा है। कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, मैथ बोलेंगे। ठीक है, तो मैथ, और YL को जोड़ना था तो मैथिल हो जाएगा, और ये जो OH है उसका तो अल्कोहल जुड़ना ही है, उसका नाम समझ लो। ठीक है, पूर्व लग्न के रूप में क्या लिया गया है, पहले लगने वाला मैथिल, दूसरे में अनुलग्न लगने वाला क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल तो सब जगह सेम है, समझ लो। ठीक है, जो पूर्व लगना है उसी पर डिसाइड करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एथिल अल्कोहल लिखा है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसलिए एथिल अल्कोहल लिख दिया। ठीक, और एक देखो यहाँ पे नॉर्मल लिखा है ना, यहाँ पे नॉर्मल, जब 2 कार्बन रहेंगे तो मेथिल एथिल बोल दिए,
है ना, एक में मैथिल दूसरा में एथिल बोल दिए। लेकिन यहीं पे जब 3 कार्बन की बात आ गई, और ये कैसा है, मेन ये बता रहा, नॉर्मल ये बताता है कि कोई शाखा युक्त नहीं है, ठीक है, कोई शाखाएं नहीं है इस चेन में, इस यौगिक में कोई शाखा युक्त नहीं होने की वजह से नॉर्मल लिखा है। नॉर्मल को सीधा आप स्मॉल एन करके डैश करके भी ऐसे प्रोपिल अल्कोहल भी आप लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे भी नॉर्मल इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कोई शाखा नहीं है, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइसो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें जो इसके लिए जो है आइसो यूज़ किया गया है, इसके लिए नियो यूज़ किया गया है ना, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, नियो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यूज़ किया गया है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे समवायता में कि स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है उसमें, है ना, समवायता में स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अब भले वो देखो, इसमें भी देख लो, भले इसमें 4 कार्बन से मिलके बना हो, 3 कार्बन से मिलके बना हो, वो वाला बात नहीं होता, क्योंकि देखे होंगे कि अणु सूत्र समान, लेकिन कैसा होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है समवायता में। तो इसलिए उसमें स्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, जिस वजह से एक दाएं बाएं कुछ भी हुआ तो उसका नाम अलग से होना ही है। तो इस वजह से इसमें क्या किया गया है, आइसो हम लोग को लिखना ज़रूरी पड़ जाता है। और ये ब्यूटिल इसलिए लिखा गया है तो कि 4 कार्बन से मिलके बना है, ठीक है, इसीलिए इसमें 4 कार्बन से, एक इसमें मिसिंग है, रुको, हाँ देखो, इसमें क्या है, जैसे एक कार्बन है ना यार, जैसे एक कार्बन है, फिर एक कार्बन और एक ही शाखा है, तो इसीलिए। और ये हाइड्रोजन का नाम को उतना वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि कार्बन कार्बन से हम लोग को रिलेशन रहता है, ठीक है। मतलब पहले सिंपल सा चेन था, लेकिन उसमें एक शाखा निर्मित हो गई, तो उसको हम लोग कभी भी क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, जो शाखाएं सभी क्या है, कार्बन के ही हैं। जैसे यहाँ पे नीचे भी, इस साइड भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है, इसमें भी ऐसा भी कार्बन है ना। तो ऐसा जब फॉर्म में रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, नियो। और इस वाले फॉर्म पे मतलब एक ही शाखा निकलेगी, कहीं से भी, ऊपर से या फिर नीचे से, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो, और इसका देखो कॉमन नेम तो वही ब्यूटिल ही होगा। कैसे बोला, इसमें 1 2 3 4 है इसमें, ठीक है, देख पा रहे हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। तो इसका कैसे नाम होगा, इसका ब्यूटिल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 4 कार्बन से निर्मित है। अपन को नंबरिंग देखना था इस कॉमन नेम में, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्या बोलते समावता में आ गया तो इस टाइप का नामकरण करेंगे, ऐसा करके बताएगा। अब देखो, सबसे लास्ट वाले में 5 कार्बन है, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो देखो यहाँ पे भी 5 होंगे, पेंटिल लिखा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे पेंटिल, और अल्कोहल तो जुड़ना ही है, समझ लो, ठीक। सेकंड जो पद्धति है, कार्बिनॉल पद्धति है, इसमें देखिए, अल्कोहलिक समूह के प्रथम सदस्य मेथिल अल्कोहल को कार्बिनॉल कहते हैं तथा अन्य सदस्य इसके व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। और देख लीजिए, इस पद्धति के अनुसार पूर्व लग्न एल्किल तथा अनुलग्न जो है कार्बिनॉल को एक शब्द बनाकर लिखा जाता है। कार्बिनॉल को अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब ये देखिए, जो पहला जो है, ठीक है, जैसे कि CH3OH, ठीक है, जो हम लोग जिसको मैथिल अल्कोहल बोल रहे थे। अब इस कार्बिनॉल जो पद्धति है, जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो कार्बिनॉल जो है, ये मैथिल अल्कोहल को ही कहते हैं, ठीक है, मैथिल अल्कोहल को ही कार्बिनॉल कहते हैं। अब इसी के आधार पर क्या है, सबका जो नाम होगा वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग वाला को मैथिनॉल बोल रहे हैं, ठीक,
सॉरी मैथिनॉल बोल रही हूँ, कार्बिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग का परिवार में किसी का एक का सरनेम जो रहता है, जैसे कि पेरेंट्स वगैरह का, तो सबका फिर वो सरनेम जुड़ता जाता है ना, तो उस टाइप का इसमें भी नामकरण है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला जो चीज़ है जिसमें एक कार्बन और OH है, इसका नाम ही है टोटल का नाम। ठीक है, जिसमें मतलब समझ लो CH3 और OH, इन सभी को ही CH3OH, इस टोटल का नाम ही क्या है? कार्बिनॉल है। ठीक है, अब सपोज अगर इसमें फिर से एक कार्बन वाला जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सपोज CH3 जुड़ गया और ये 2 बन गया है, तब इसका नाम क्या होगा? क्योंकि इतना का नाम कार्बिनॉल है और इसमें एक एक्स्ट्रा एक कार्बन आ गया, तो इसको अपन एक एक्स्ट्रा कार्बन को, सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे, है ना। तो मैथिल, इसका नाम हो जाएगा मैथिल हो जाएगा। ठीक, और इसको तो अपन क्या बोलते हैं? टोटल को कार्बिनॉल बोलते हैं, तो मैथिल कार्बिनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज और हम लोग का ये है, जैसे कि 2 कार्बन पहले से जुड़े हुए हैं, साथ ही यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3OH जुड़ा है। ठीक है, इतने का नाम क्या होता है? कार्बिनॉल होता है। अब इसमें कितने कार्बन और एक्स्ट्रा जुड़े हैं? 2 कार्बन जुड़े हैं, मतलब क्या होगा इसका नाम? एथिल कार्बिनॉल। जितना सामने जुड़ते जाएंगे उसका अलग से नामकरण करोगे, और CH3OH का नाम कंपलसरी कर दिया है कार्बिनॉल सिस्टम में कि कार्बिनॉल बोला जाएगा करके। तो इसमें कितने कार्बन है? 2 हैं, तो 2 कार्बन को अपन जानते हैं एथ बोलते हैं, और वाई तो जुड़ना है क्योंकि अल्काइल की वजह से, है ना। तो क्या हो जाएगा? एथाइल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल हो जाएगा। तो इस उदाहरण से आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं और बचा कुचा क्या है। इसी प्रकार से देखो, इतना का नाम तो क्या है? कार्बिनॉल है। ठीक है, अब इसमें कितने एक्स्ट्रा जुड़े हैं? 1 2 3, 3 जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? इसी का नाम प्रोपिल कार्बिनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने? 4 जुड़े हैं, तो ब्यूटिल कार्बिनॉल हो जाएगा। ठीक, तो जो पूर्व लग्न जो हो रहा है वो क्या है अपना? ये वाला है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, और जिसमें CH3OH का जो पूर्व लग्न है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको दोनों को, पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों में क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। जो थर्ड पद्धति है IUPAC पद्धति है, तो इस नियम के अनुसार अल्कोहलिक यौगिकों को एल्केनॉल कहते हैं, जिसमें एल्केन के अंतिम अक्षर ई का विस्थापन कर ऑल से कर देते हैं। ठीक है, अब देख पा रहे हो आप लोग जो स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, स्टार्टिंग वाला, तो इसमें देखो एल्केन का फॉर्मूला मतलब स्पेलिंग क्या है? ALKANE। ठीक है, तो जो एल्केन है इसमें का जो लास्ट जो अल्फ़ाबेट है, जैसे क्या है? ई है। ठीक है, तो एल्केन में से ई को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, कोई भी कैसे भी नाम हो सकता है, जैसे कि मेथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, एथेन होता है, कोई भी एथेन या फिर कुछ भी। एल्केन मतलब वही है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, है ना। तो इनमें से जब भी आपको अल्कोहल का नाम करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? आपको ई, उसका लास्ट वाला जो स्पेलिंग से आपको ई क्या करना है? रिप्लेस करना है, और साथ में अल्कोहल, अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है जिसका नाम क्या होता है? सारणी में आप लोग देखोगे 11th क्लास में, तो उसका क्या हो जाता है? ओल हो जाता है उसका क्रियात्मक समूह का नाम। ठीक है, तो ये जो क्रियात्मक समूह का जो नाम है ओल हो जाता है, तो ई को हटा के आपको सीधा ओल जोड़ना है। मतलब एल्केन का जो लास्ट वाला ई है वो आप रिप्लेस कर दिए और ओल जोड़ दिए, तो क्या होगा? एल्केनोल हो जाएगा। ठीक है, एल्केन तो यहीं से बोलोगे, जैसे कि ALKAN लिखे रहोगे ना, ई हटा दिए, अब क्या जोड़ रहे हो? ओ जोड़ रहे हो और एल जोड़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा? एल्केनोल हो जाएगा।
तो यही चीज़ आपको करना है। अब यहीं पे एल्क की जगह क्या आएगा, कार्बन का नंबर आएगा। जैसे कि कोई यौगिक जो है 3 4 कार्बन से मिलके बना है, ठीक है। अब 4 कार्बन को अपन जानते हैं, मतलब कोई यौगिक जो है 4 कार्बन से मिलके बना है और उसमें OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो सीधा सीधा आपको ALK की जगह बस इतने की जगह बस आपको ब्यूट जोड़ना है। ब्यूट जोड़ोगे, ANOL तो ऐसे जुड़ना ही है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। बस ऐसा ही करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा देख लो, इसमें क्या है, जो देखो एक कार्बन श्रृंखला दिख रही है हम लोग को, है ना। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट क्यों किए, क्योंकि क्रियात्मक समूह कहाँ पे, इस साइड पे जुड़ा है पहले, मतलब क्रियात्मक समूह को हम लोग को कम नंबर देना था, इस वजह से इस जगह से अपन 1 2 3 करके नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, नंबरिंग तो यहाँ से कर दिए, और ये जो क्रियात्मक समूह में अगर कोई कार्बन होता तो यहीं से चेन स्टार्ट करके अपन नंबरिंग करते। जैसे क्रियात्मक समूह में कार्बन, मतलब जैसे कि CHO देखियो, क्रियात्मक समूह है, साथ में कार्बन भी उपस्थित, तो यहीं से 1 2 3 लिखाना स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा OH में नहीं है, O और H है, उसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, तो हम लोग को वहां से नंबरिंग करना है, लेकिन उससे 1 2 3 नहीं लिखा पाएगा। समझ पा रहे हो ना, जहां से कार्बन रहता वहीं से ही नंबरिंग। सपोज देख लो यहाँ पे COOH, इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह भी ये काम कर रहा है, प्लस इसमें कार्बन भी है, तो तब के परिस्थिति में क्या होगा, नंबरिंग इसी से ही स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा फिलहाल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, OH है, OH में नहीं आता है कोई कार्बन, कार्बन नहीं आता, तो नंबरिंग यहाँ से सीरीज से चल रही है नंबरिंग, बट इससे 1 2 3 नहीं लिखा रहा है, ये OH से 1 2 3 नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो ये है हम लोग की मुख्य श्रृंखला, ठीक, जिसमें नंबरिंग इस साइड से किया गया है क्रियात्मक समूह की वजह से। चलो ठीक है, अब देखो टोटल कार्बन कितने दिखा रहे हैं, मूल चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो अपन को क्या लिखना है, पेंट, ठीक, और A और बस N लिखोगे, E हटा दे रहे हो क्योंकि OH आ रहा है करके, ठीक है। E को हटाना है OH के आने की वजह से, ठीक। अब देखो जो OH जो है वो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे, तो क्या करोगे, यहाँ पे डैश करना, उसके बाद क्या करोगे, 2 डैश OL, ठीक है, OL करोगे। अब देखोगे कि और जो प्रतिस्थापी है वो क्या है, मैथिल है, तो मैथिल कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो इससे सामने लगा दोगे मैथिल, फिर यहाँ पे डैश करके ये वाला लिख दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, पहले मूल चेन से स्टार्ट करना तो कोई गलती नहीं होगी, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोग ये वाला भी बना ही लोगे, है ना। अब देखो सबसे पहले क्रियात्मक समूह ढूंढना रहता है, तो क्रियात्मक समूह तो यहाँ पे उपस्थित है, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। अब देखो ये सोच रहे हो कि तो यहीं से तो 1 2 हुआ, लेकिन इस OH में देखो ना नंबरिंग नहीं लिखा रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ये पहले वाले कार्बन से किसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें 1 2 3 करके ये क्या होगा, ये वाला एक, ये मेन श्रृंखला मतलब मूल चेन है, पेरेंट चेन है, ठीक है। अब पेरेंट चेन में कौन कौन आया है, तो इसका पहला नाम लिखना है, उसके बाद जो ब्रांचेस है, जो शाखा लगी हुई है, कौन शाखा लगा, ये और ये शाखा, है ना। इस जो प्रतिस्थापी लोग हैं इन लोग का नाम चाहे तो पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी, क्योंकि अब याद करने के ऊपर रहता है, तो मैं तो पहले यही लिखती हूँ, मूल जो चेन रहता है पहले मैं उसका नामकरण करती हूँ, तब सारा नामकरण ईजी पड़ता है, ठीक है। मूल चेन में कितने हैं, 6 है, तो हेक्सेन का E को रिप्लेस कर दिए, समझ लो। इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि उसमें जो रहता है ना, एक एक चीज़ पूरा चीज़ समझ में आता है। हिंदी में देखो हेक्सेन में भी वही लिखाएगा, और E हटा दिए तो भी पता नहीं चल रहा है, E रखा है तो भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसका कैसे नाम होगा, देखो मेन चेन क्या है, हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन मिले,
ठीक है, तो कैसे लिखोगे, सॉरी यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है, ई, ठीक। फिर डैश करोगे, डैश करने के बाद क्या लिखोगे, 1 नंबर पे ये ऑल है तो 1 ओल भी लिखोगे, ठीक है। उसके प्रतिस्थापी कौन सा नंबर पे जुड़ा है, 5वें नंबर पे जुड़ा है, तो यहाँ पे लिखोगे 5 5, कॉमा करोगे, यहाँ डैश करोगे, और इसी की जगह पे क्या लिखोगे, क्योंकि दोनों क्या है, सेम चीज़ थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डाई मैथाइल। बस ऐसे करना है और कुछ नहीं करना है, इसको पहले लिखना है ना। अब नीचे वाला को आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक, इसको बना के एक बार ट्राई करना, बाकी का कल पढ़ेंगे।